हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके 3 से 4% ज्यादा रिटर्न पा सकते हो। हाँ, कई लोगों को ये भी लग सकता है कि 1-2% इधर उधर होने से क्या फर्क पड़ेगा, तो देखते हैं कैलकुलेट करके कितना फर्क पड़ता है 1% से भी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 7% 5 साल के लिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 लाख में 7% इंटरेस्ट रेट पे 5 साल में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिटर्न कितना मिल रहा है हम लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पे है 2,07,389 रुपीज। तो दोस्तों हम लोग अब इंटरेस्ट रेट को 8% करके देखते हैं कितना फर्क आता है। तो यहाँ पे हमारा होगा 8%। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिटर्न आया हुआ है 2,42,974। इसका मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ, पूरा 35,585 रुपए का। तो दोस्तों आप लोगों को ये तो पता चल गया 1% रेट ऑफ रिटर्न से भी आप लोगों को कितना फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को 1 से 4% हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका है, आप लोग जब भी फिक्स डिपॉजिट करने जाओ आप लोगों को क्या करना है, कमर्शियल बैंक को इग्नोर कर देना है और फाइनेंशियल और डेवलपमेंट बैंक में आप लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल बैंक के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट दिखाने से पहले इन दोनों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कमर्शियल बैंक क्या होता है, फाइनेंशियल बैंक क्या होता है। जानते हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होता है। दोस्तों कमर्शियल बैंक कस्टमर सर्विस में ज्यादा ध्यान देता है। जैसे कि वो पर्सनल लोन दे देगा, आपको छोटे मोटे लोन दे देगा, छोटे मोटे बिजनेस के लिए लोन दे देगा और आपको क्रेडिट कार्ड देगा। ऐसे बैंक को बोलते हैं कमर्शियल बैंक। और यहाँ पे फाइनेंशियल बैंक क्या होता है, वो बड़े बड़े बिजनेस है कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ऐसे बैंक। फाइनेंशियल बैंक कस्टमर सर्विस से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में ज्यादा ध्यान देता है, इसीलिए रेट ऑफ रिटर्न भी इस बैंक को ज्यादा मिलता है। दोस्तों अब चलते हैं इन दो बैंक की फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल बैंक के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट की तरफ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9% इंटरेस्ट रेट दिख रहा है और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8.65% इंटरेस्ट रेट दिख रहा है। इसे आप लोग दूसरे बैंक का इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे जाना स्मॉल फाइनेंस का 8.50 है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंस बैंक है। SBM का 8.25 है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग कमर्शियल बैंक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया हुआ है कमर्शियल बैंक का, एक तो जनरल सिटीजन, एक तो सीनियर सिटीजन। जनरल सिटीजन जवान लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं है, 7 है, 7.50। एक ही में SBM में 8.25 सीनियर सिटीजन के लिए दिख रहा है। यहीं पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा हमको दे रहा है 6.50 का, बहुत ही ज़्यादा नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट कम ही दे रहा है, ठीक है, FD का इंटरेस्ट। ऐसे हम लोग नीचे जाके देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को फाइनेंस बैंक कितना दे रहा है, 8.27, 8.8। देख सकते हो आप लोग कितना डिफरेंस है यहाँ पे। तो जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को फर्स्ट मेथड तो समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ, फिक्स डिपॉजिट लैडरिंग कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। दोस्तों आपको इस मेथड में क्या करना है, मान लो आपके पास 3 लाख रुपए FD कराने के लिए पैसे है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देना है, दूसरे ईयर के लिए 1 लाख और तीसरे ईयर के लिए 1 लाख। आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ऐसा करने से हमें क्या फायदा हो सकता है है ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को 2 जबरदस्त फायदे बताता हूँ ऐसा करने का। फायदा नंबर 1, मान लो कि आपको 1 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई। आपका जो 1 साल का FD किया हुआ था वो तो मैच्योर हो जाएगा। आप लोगों को 1 साल के बाद पैसे 1 साल का FD का पैसा मिल जाएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट तोड़ना नहीं पड़ेगा। फायदा नंबर 2, हम सबको पता है कि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट फ्लैक्चुएट मतलब कि बढ़ता घटता रहता है। जैसे कि आप लोगों ने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए 7% में फिक्स डिपॉजिट करा लिया, ठीक है, एक ही बार में, और अगले साल आपको पता चलता है 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो आप लोग उसको निकाल नहीं पाओगे 5 साल तक। अगर आप लोगों ने लैडरिंग मेथड में 1-1 साल का गैप में इन्वेस्ट किया होगा तो आप लोग जो मैच्योर हो चुका है आपका 1 साल में पैसा, उसको फिर से आप लोग फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं नए इंटरेस्ट रेट में, ठीक है।
तो दोस्तों आई होप आप लोग ये मेथड भी समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं लास्ट मेथड की तरफ। लास्ट मेथड है डिफरेंट बेस्ड ऑन टाइम। तो दोस्तों इस मेथड को जानने के लिए फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग SBI बैंक को ले लेते हैं। हम लोग SBI बैंक का फिक्स डिपॉजिट चार्ट में चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं SBI का फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 2024 तक का, ठीक है। यहाँ पे टेन्योर दिया हुआ है, इसका मतलब है समय अवधि। और यहाँ पे जनरल पब्लिक FD रेट दिया हुआ है और यहाँ पे सीनियर सिटीजन FD रेट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 7 से 45 दिन तक हमें कितना दे रहा है बैंक, 3.50 जनरल पब्लिक को दे रहा है और सीनियर सिटीजन को 4% दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर बैंक में जाके बोलेंगे मुझे 2 महीने के लिए FD करानी है, बैंक आपको क्या फोर्स करेगा, आपको 45 दिन तक कराने में फोर्स करेगा। आपको क्या करना है, आप लोग 46 दिन तो नहीं करा सकते, बैंक नहीं मानेगा, आप लोग 50 करा दीजिए। तब आपको क्या होगा, आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा। मानो कि आपको 45 दिन में 3.50% रिटर्न मिल रहा है, आपको क्या इसके बदले में कितना रिटर्न मिलेगा, 4.75%। जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं आप लोगों को 19 महीने के लिए FD कराना है, बैंक आपको क्या फोर्स करेगा, आप लोगों को वो 2 साल के नीचे का स्कीम दिखाएगा। ना कि वो ये नहीं बोलेगा कि आप लोग अगर 2 साल से 1 महीना ऊपर भी चले गए तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आपको क्या करना है, अगर आप लोगों ने 19 महीने का FD न कराते हुए 2 साल का कराएंगे तो आपको 7% रिटर्न मिलेगा। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली को थोड़ा सा ग्रो करने में मदद कर दो, इतना ही चाहता हूँ मैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बताना कैसा वीडियो है, अगला वीडियो कैसा बनाना चाहिए। इस वीडियो में कुछ मिस्टेक हो तो मुझे भी आप लोग बता सकते हो अपना भाई समझ के, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस बाय।